दोस्तों मैं ये वीडियो एक पाकिस्तानी लड़के का वीडियो यहाँ मैं सामने ला रहा हूँ जो कि कश्मीर के बारे में है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल सकेगा कि कश्मीर किसका था, हिंदुओं का था या मुस्लिमों का था। मतलब आपको ये पता चलेगा कि कश्मीरी तो कश्मीरियों का ही था, लेकिन जो भी हो। और इसमें मतलब हिंदू आबादी ज़्यादा थी या मुस्लिम आबादी, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। चलिए तो फिर ये वीडियो देखते हैं और पाकिस्तान के जो कश्मीरी है उसके मुंह से क्या ज़ुबान निकालता है, मतलब क्या बोलता है, थोड़ा देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो कश्मीरी है वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहता है, ना कि पाकिस्तान के साथ। तारीख में जब मज़ाहिब की इंसान मज़ाहिब से पहले भी मौजूद था। मज़ाहिब की अपनी तारीख 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है और फिर उसके बाद हिंदुइज़्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत, ये सिर्फ़ नाग देवता के पुजारी थे। ठीक है। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे और इस तरह मुख्तलिफ़ कौमें आती और जाती रही हैं। कश्मीर में क्या था, हिंदू थे या मुस्लिम थे? हिंदू ही थे ना ज़्यादा। तो जो कश्मीर में था हिंदू, जो पाकिस्तान के कश्मीर है, जो वो लोग आज़ाद कश्मीर के थे, उसमें जो था हिंदू लोग, वो कहाँ गए? हिंदुस्तान में जो कश्मीर में जो वो था कश्मीरी पंडित, वो कहाँ गए? ये भी तो एक सोचने की बात है ना। और ये भी एक दुख की बात है ना। क्या बताऊँ मैं, देखिए आगे क्या होता है वीडियो में। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई, बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली ठीक है। कश्मीर के सूबे में। अच्छा सर आपसे बात करूँगा इन्होंने बोला हिंदू मत या हिंदुइज़्म आया उसके बाद इस्लाम आया। बीच में थोड़ा-सा पीरियड आता है जिसमें सिखिज़्म के हवाले से अगर बात करें वो भी यहाँ पर आए और इस आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं आया। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने रियासत हाँ। जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्ज़ा किया ठीक है। और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए ठीक है। और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। यहाँ के मकामी जो सिख थे जो हुए तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर थी। तो यो मकामी जो मज़हब रहे उसमें सिख एलिमेंट बहुत कम है। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा है जो, और उसी के तवस्सुत से जब महाराजा गुलाब सिंह वो भी गवर्नर था ठीक है। रंजीत सिंह का, और उसी ने फिर रंजीत सिंह के बाद इस रियासत को एक तरतीब दी और एक मायदे के तहत उसने रियासत हासिल की। वो पंजाबियों ने जो तावान दिया और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने वही वैसा ही तावान दिया। एक मैं पता नहीं आप इसको ऑन एयर करेंगे या नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात ये करना चाह रहा हूँ कि 1846 में पंजाब ने हमला किया अंग्रेज़ पर, उसमें पंजाब को शिकस्त हुई। सिखों चाहेंगे और मैं इस बात पे अभी तक अड़ा हूँ कि जो इन्होंने बोला है कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मुझे उस बात की नहीं समझ आ रही। आप थोड़ा-सा बताएँगे हम क्योंकि हमारी तो फिर ऐसे स्टांस ही सारा उल्ट पड़ जाता है ना। नहीं, वो स्टांस ऐसा नहीं है। हाँ, अ, ये बात जो कर रहे हैं ना, हाँ। ये मुज़फ़्फ़राबाद सिटी की सिटी के अंदर की। ठीक है। सिटी के अंदर 6 मंदिर थे और मसाजिद कम थी। आबादी इसको तकरीब इसका मतलब है फिर मंदिर जब ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हिंदू यहाँ भी पे कारोबारी तबका ज़फ़राबाद सिटी की बात, जी, जी। ज़फ़राबाद सिटी की, यहाँ जी। चूँकि कारोबारी तबका जो था वो हिंदू थे। ठीक है। हमें तो एक भी नहीं आया। ये जो मंदिर की कंडीशन है, हम एक साइड पे ये कहते हैं देखें हम पीस की बात अगर करें तो हम कहते हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, ये किया जा रहा है, फ़लस्तीन में इसराइल ये कर रहा है। यहाँ पे हम देखें हमारा मज़हब तो हमें यही कहता है कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो ये जो हमने कंडीशन की है और वो पंडित या वो हिंदू कम्युनिटी कहाँ गई, कैसे गई, ये क्या है? ये बहुत लाज़मी चीज़ है, देखने की बात है। हमारे सरकारी निसाब में ये चीज़ मौजूद है कि जम्मू में सारे काट मार दिए गए, तो जो मरदमशुमारी की अदाद-ओ-शुमार है वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% अच्छा। जम्मू सिटी में अच्छा। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी। तो इस वक़्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, ठीक इक्वल है, हुआ। कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया। लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। किसने की? हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आए, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्लेआम शुरू किया। 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। हम खुद कहते हैं, 24 खुद अक्टूबर कहते हैं। को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम सया मनाते हैं? तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फ़ौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जिन्ना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जिन्ना ये क्या हो रहा है?
हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी, उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। मतलब रिक्वेस्ट ये की गई ये कह लें या नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, था, एक ठीक। मुआहदा मौजूद है वही ना, जिसको उसके मुआहदा ऊपर कायमा रिक्वेस्ट कहते की हैं। गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा ये है? 3 क्या हो दफा रहा है? में ये आप बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है हाँ। कि आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम इस इलाके में अपनी फौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो खुदेड़े तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आके फौजें और उतार दी, हमें कब्जा पढ़ाया कर जाता लिया है कि उस टाइम उसको पे। हम यानी योम जो उससे पिछला टाइम है, जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से वही डिलीट है, कर तो दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ है और ये सवाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। ठीक हम है। तो खुल के कहना यानी चाहेंगे उन्होंने बाद में आए, उनकी ये फोर्सेस बाद सामने की में। चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस, और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम स्याह के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्ले आम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के और भेजा। वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहाँ पर जो आपने बोला कि साइन किया, तो वो आए, साइन अदरवाइज मौजूद है, इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करने दी जी जी जाती। जी जी। ये मायदा कायमा जो है, हाँ हाँ। ये बहुत पहले हुआ, और ये गालिबन 12 अगस्त की बात 12 है। अगस्त को 12 साइन हुए अगस्त। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, नहीं, वो पता होता है कि ये मकई मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब हाँ। कभी आपको आज़ाद लगा हुआ आजाद मिलेगा? पाकिस्तान तो या क्या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मज़ाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। हम तो वसाइल की बात करते हैं कि हमें अपने वसाइल पर इख्तियार दिया जाए, अहले पंजाब अपने वसाइल पर उन्हें इख्तियार दिया जाए, वहाँ की अवाम को, ठीक जो है। वहाँ के मालिक व मुख्तार हैं, अहले बलूचिस्तान को उनके वसाइल पे इख्तियार दिया जाए, तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो ये गया। सारी वसाइल की जंग है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों की बामी मैर मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी इंसानियत की चाहिए, बात होनी पॉजिटिविटी। चाहिए। दुनिया वैसे भी एक यूनिफिकेशन की तरफ जा रही है। ऐसे ही है। आपके पास लिंगवा फ्रैंका डेवलप हो रही है, आपके पास छोटी छोटी शनाख्तें मिट रही हैं, आपकी छोटी ज़बानें मिट रही हैं, दुनिया एक मरकज़ियत की तरफ आ रही है। और इस दौर में भी अगर ये आप इख्तलाफात को बोते रहेंगे, नफ़रतों को बोते रहेंगे, तो ये खेल बहुत आगे चलने वाला नहीं है, ठीक ये है। बदबूदार है। ठीक है। मोहब्बत की तरफ आएँ, इंसानियत की तरफ आएँ, फलाह की तरफ आएँ, खुशहाली की तरफ आएँ, हमारा यही पैगाम है। मगरून निदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे शनाख्त मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा, तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। तो ना रखे, लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के, मुख्तलिफ सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से, अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें, तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये हमें मज़ीद थोड़ा टाइम दें। आप भी ज़रूर बताइएगा कि क्या इनके साथ मज़ीद गपशप होनी चाहिए कश्मीर के हवाले से। अभी तो हमने पास्ट की बात की है कि हिस्ट्री क्या थी, कश्मीर के फ्यूचर के ऊपर यूथ को एंगेज कैसे किया जा सकता है, कश्मीरी की आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है, क्योंकि हमारा आइन हमें हमेशा यही कहता है कि कश्मीर के साथ उठो। हमारे जो वज़ीर आज़म से लेकर हम किसी भी सियासतदान की बात करें, वो यही कहता है कश्मीरी की आवाज़ बनो। लेकिन यहाँ कश्मीरी की आवाज़ सुनेंगे तो शायद हमें जो कश्मीरी की वाकई आवाज़ बनेगा उसे दबा दिया जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी इनके साथ ज़रूर लाएंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर के हवाले से बात की जाए।